फितना अल हिंदुस्तान की बलूचिस्तान में बदअमनी और दहशत गर्दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म को खुशदार हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खुशदार में स्कूल बस पर हमला फितना अल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंडों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। कौम दहशत गर्दी के खात्मे, मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। दहशत गर्दी के मास्टर माइंड को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का कोयटा दौरे के दौरान कहना था कि दहशत गर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करना भारत का चेहरा बेनकाब करता है। बलोच और पख्तून अवाम ने हमेशा शिद्दत पसंद को मुस्तरद किया। दहशत गर्द ग्रोह बलोच और पश्तून इक़्तिदार के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वज़रा ने कोयटा में ज़ख्मी बच्चों की इयादत भी की। वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मासूम जानों के ज़ह पर इज़हार अफ़सोस। और अल्लाह ताला ने एक रात में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ा दी। दुनिया समझ रही थी चंद मिनट की लड़ाई में पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए कहा, जितनी तल्ख बात करना चाहेंगे सबको सुनूंगी। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। जिन हालात का हमें सामना था वो सब जानते हैं। खुशदार धमाके में मासूम बच्चों की शहादत पर सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की मज़म्मत ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला की धमाके की मज़म्मत। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गवर्नर सिंध, PTI और MKM की जानिब से भी खुशदार धमाके की मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की खुशदार में स्कूल बस पर हमले की मज़म्मत। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम हमेशा तैयार हैं। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू, कहा कि जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। जंग मुसल्लत हुई तो हर वक्त इसके लिए तैयार हैं। DG ISPR का बैक चैनल राब्तों से मुताल्लिक इजहार लाइल्मी। बच्चों के खून का बदला लेंगे। खुशदार धमाके में भारत मुलव्विस है। इत्तलात थी कि अजीत दोवल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाना कौन सी इंसानियत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मैदान जंग में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, यह एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस भारतीय जारहियत में शहीद जवानों के लिए। भारत के अवाम से अपील कर रहे हैं कि आपके हक में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो। और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान भारत और जनूबी एशिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश अब भी बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि तमाम ममालिक मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें।